हेलो, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद सबको। तो आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ सीमा हैदर के हवाले से ही। लेकिन उस सब से पहले मैं आप सबका हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत आपका आभार है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने मुझे सपोर्ट किया, मेरी वीडियो को देखा, मेरी वीडियो को लाइक किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको कोई न्यूज़ दे सकूं। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो नहीं भी हैं उन सब का शुक्रिया। तो वो वीडियो मैंने भारत जियो टेक इस नाम से वो चैनल है उन भाई का जो मुंह पर मास्क लगा के आते हैं। उनकी वीडियो में आप जा कर के देखिएगा। मैं थोड़ा सा अंश यहाँ पे दिखाऊंगी उसका। तो वो थोड़ी सी क्लिप्स भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लिप्स आप देखिएगा और देखिएगा इसने मोमिन मलिक सर के बारे में क्या बोला है। उसके बाद ये जो सनातन धर्म के बारे में बोलती रहती है सनातन धर्म, ये सनातन धर्म, वो सनातन बहुत अच्छा धर्म है, बहुत अच्छा धर्म है सनातन। इसको तो तुम फॉलो कर ही नहीं सकती हो। तुम यहाँ सिर्फ सनातन धर्म का नाम लेकर हिंदू जो हमारे भाई बहन हैं उनकी भावनाओं के साथ खेल रही हो, तो तुम्हें ये भारत में तो करने नहीं दिया जाएगा। हर वीडियो में उठाकर मैंने कुछ ही क्लिप्स उठाए हैं इसके, आप देखना, उसमें सिर्फ ये सनातन धर्म का नाम ले रही है। तो देखिए ये वीडियो। पहले वो मोमिन मलिक सर वाला थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी और उसके बाद आप जो ये सनातन धर्म का नाम ले रही ना, एक के बाद एक आपको बस सनातन धर्म कहती हुई नजर आएगी। तो वो वीडियो भी देखिए। मोमिन मलिक उर्फ मोमिन खान ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनका गिरबान देखोगे तो पता पड़ जाएगा कि ये क्या है। ये जिस मकान में रहते हैं उनका भी मकान कब्जा करने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, उनका मकान कब्जा करने की कोशिश की। जिन श्री भगवान मास्टर जी ने कभी इस मोमिन मलिक को पढ़ाया था वो भी फ्री में। सनातन धर्म में आई एक औरत को सनातन धर्म में आने की वजह और सनातन धर्म की नफरत है, सभी को लेके दिखा लिया हम ये सनातन धर्म में आ चुकी हूँ, मेरे बच्चे सनातन। तो दोस्तों आपने सुना ना, देखा आपने इसने मोमिन मलिक सर के बारे में क्या कहा। अगर आपको पूरा देखना है पूरा क्लिप देखना है तो भारत जियो टेक जो है उनके चैनल पे आप जाके देखिए। उन्हीं की वीडियो से मैंने थोड़ा सा उठाया है और ये जो क्लिप्स हैं ये सीमा हैदर की जो वीडियोज़ हैं उसमें से मैंने आपको सिर्फ वो वीडियो दिखाई है जिसमें सिर्फ ये सनातन धर्म का नाम ले रही है। अच्छा, अब एक बात ये कहती है कि मैंने भारतीयों को गाली नहीं दी है। इसने भारतीयों को गाली नहीं दी है, झूठ बोलती है। इसने पारुल को गाली दी है, इसने अंकित को गाली दी है, इसने अर्चना अश्वती को गाली दी है, इसने आदिल खान को गाली दी है, इसने सारा खान को गाली दी है। ये सब लोग इंडियन हैं। ये तो वो नाम है जिनको ये नाम लेके गाली देती है। तो और वीडियो मैं दिखाऊंगी, इसकी गालियों वाली क्लिप्स भी मैं दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी गालियां देती है वो गालियों वाली क्लिप्स भी मैंने देख रखी है इसकी निकाल करके, ताकि ये क्योंकि हर बात में ये बोल जाती है कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। और अभी 2 दिन पहले की वीडियो मैंने देखा, उसमें ये लप्पू के साथ बैठी हुई लाइव कर रही है और लाइव में इसने ये बोला कि पारुल ने इसके बच्चों को कुछ कहा था उस मैसेज में। अब हम तो नहीं जानते, हमने देखा नहीं वो मैसेज, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं पारुल जी को आस्था माँ के चैनल पे मैंने देखा है, उनको सुना है, वो मुझे नहीं लगता कोई बच्चे के बारे में गलत कहा होगा। उन्होंने बच्चों के बारे में वो कुछ मुझे नहीं लगता कहा होगा। बच्चों को तो कोई भी भारतीय नहीं कह रहा है, ना कोई पाकिस्तान का बोल रहा है, ना कोई हिंदुस्तान का बोल रहा है। बच्चों के बारे में तो किसी ने भी गारंटेड कह सकती हूँ कि बच्चों के बारे में किसी ने गलत नहीं बोला है। और तुम झूठ बोल रही हो, किसी औरत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही हो, उनके भी बच्चे होंगे, तुम उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही हो कि उन्होंने बच्चों के बारे में बोला इसलिए तुमने गाली दी। तो सीमा हैदर आप वो दिखाइए मैसेज,
वो मैसेज दिखाइए ना। अगर पारुल ने कुछ गलत कहा है तो हम भी ये सोचेंगे ना कि हाँ चलो तुमने ठीक गाली दी है, दिखाओ वो मैसेज, क्या मैसेज था वो, क्या ऐसा तुम्हारे बच्चों को बोल दिया उसने। और जहाँ तक हमारा ख्याल है, हम जहाँ तक हम जानते हैं, हमने देखा है, पारुल को पर्सनली तो हम जानते नहीं है, लेकिन हमने जहाँ तक आज तक आगे चैनल पर उसको सुना है, वो लड़की ऐसा नहीं है, ऐसी नहीं कर सकती है, वो बच्चों के बारे में नहीं बोल सकती है। तो तुम अपने आप को सही करना। और तुम ये बोलती हो कि मेरे चैनल पे प्लीज़ मत आओ, ये जो, अरे तुम्हारा चैनल नहीं है, ये इंडिया का चैनल है। ये अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दो कि ये तुम्हारा चैनल है। ये तुम्हारा चैनल नहीं है, तुम तो इलीगल काम कर रही हो इस चैनल पर। तुम्हारा तो हक ही नहीं बैठता यहाँ पे चैनल पे आके काम करने का, या कुछ बोलने का, या इससे पैसे कमाने का। और तुम ये भारत का ही पैसा खा रही हो। अभी तक जितना भी तुमने पैसा खाया ना, ये भारत के लोगों के टैक्स का पैसा तुम खा रही हो। तुम्हें जो ये सैलरी दी जा रही है ना उसकी यूट्यूब की तरफ से, तो ये भारत में रहकर कमा रही हो तुम। भारत के अंदर रहकर जो कमाई कर रही है वो भारत की ही है। तो अपने आप को सही कहना बंद करो। और तुम वैसे भी इलीगल काम कर रही हो, और उसके ऊपर तुम फिर झूठ बोलती हो कि इसने ये कहा, उसने होगा, पारुल को बदनाम कर रही हो। जहाँ तक हमारे ख्याल है नहीं कह सकती पारुल। और अगर उसने 1% हम मान के चलें कि कुछ कहा भी है, तुम्हारी तो खुद हरकत इतनी ख़राब है, तुमने क्या कुछ नहीं कहा लोगों को। तुम्हारी क्लिप्स में दिखाऊंगी, अभी तुम्हारी क्लिप्स दिखाऊंगी कि तुमने लोगों को कहा क्या क्या कहा है अपनी। और ये सीमा की बात यहाँ पे अब हम रोक के मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो कि सीमा के सपोर्टर्स हैं। तो भाई सीमा के सपोर्टर्स जो भी हैं वो सुन ले कान खोल के। आपको सपोर्टिंग करना है उसे, उसके चैनल पे जाइए, लाइक कीजिए, उसको कमेंट्स में भाभी जी लिखिए, उनका नाम लेने के भी कुछ भी करिए। हमारे चैनल पे मत आइए सपोर्टर सीमा के, क्योंकि यहाँ आके जो बोलते हैं ना कि तुम उसको जीने दो, उसको ये करने दो, हम उसका जवाब भी ना दें। आप क्या चाहते हो? हम हिंदुस्तान की बेटियों से, हिंदुस्तान की लड़कियों से, हिंदुस्तान की औरतों से चाहते क्या हो? हम बोलना बिल्कुल बंद कर दें? कोई भी इलीगल हमारे देश में घुस जाता है, घुसपैठिया, वो कुछ भी बोलता है हम लोगों के बारे में, हम उसका जवाब भी ना दें। तो आप कैसे हिंदुस्तानी हो जो हिंदुस्तानियों की सपोर्ट ना करते हुए उस भगोड़ी की सपोर्ट कर रहे हो? मैं कभी गलत नहीं बोलती हूँ, आप देख लेना, मेरी कोई भी वीडियो उठा के आपको गाली नहीं मिलेगी। मैंने सीमा से भी बहुत तमीज़ में बात की है, लेकिन उसको जवाब देना ज़रूरी है और हम जवाब देते रहेंगे। मैंने कभी गाली नहीं दी है, ना मैं दूंगी, लेकिन उसकी गालियाँ आप सुनिएगा। मैं क्लिप दिखाऊंगी ज़रूर, क्योंकि ये हम भारतीयों के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते किसी घुसपैठिया की गाली। उसके वो तो खैर गलत है ही, उसके साथ में जो वो बैठा हुआ है ना, उसका पति बन के, जो पति है भी नहीं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं ये लोग इलीगल, ये पति है भी नहीं। तो वो सो कॉल्ड पति क्या कह रहा है पारुल के बारे में कि पारुल इसलिए कमेंट करने आई थी हमारे चैनल पे जैसे मेरा उससे कोई रिलेशनशिप रहा हो, मतलब तुमसे जलती है, सीमा से जल रही है वो। कितना गंदा बोल रहे हो सचिन तुम पारुल के बारे में। पारुल की शादी हो चुकी है, उसका हस्बैंड है, तुम हिंदुस्तान की बेटी के बारे में ये सब बोल रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम किस किस्म के इंसान हो? तुम्हारी ये सब बातें बहुत गलत है। तुम्हें किसने हक दिया एक भारत की बेटी को ये सब बोलने का? या जो तुम्हारे खिलाफ बोलेगा वो सब तुम इतने बड़े बहुत स्मार्ट हो ना, तुम्हारे पीछे लड़कियां मरी जा रही हैं, तुम्हारी तो कोई शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता था। अब तुम्हारे पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया ना ये यूट्यूब का, ये तो इसके ऊपर पहले कार्रवाई नहीं हुई, पहले किसी का ध्यान गया ही नहीं इस चीज़ पर, अब ध्यान गया है ना।
अब जब चैनल बंद हो जाएंगे ना, तुम्हारी हालत वही होने वाली है। कैसी? ऐसी। याद रखना। बहुत बोलते हो, बहुत इंडिया के बारे में तुम भी गलत गलत बोलते हो। क्या बोलते हो? बेवड़ा बेवड़ी यहाँ आ जाती है तुम्हारे चैनल्स पर। हम लोगों को बेवड़ा बेवड़ी बोल रहे हो, हिंदुस्तान की बच्चियों को या पाकिस्तान की भी। अगर पाकिस्तान से भी कोई लड़की या कोई भी आता है, वो तो जब ये सीमा उनको गलत गलत बोलेगी तो वो तो जवाब देंगे ही ना। हिंदुस्तानियों को तो कुछ नहीं कहते पाकिस्तान वाले, हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे को कुछ नहीं कहते हैं यूट्यूब पर आकर। सीमा के बारे में अगर गलत बोलते हैं तो सीमा ने उनके साथ गलत किया है, सीमा उन्हें गलत बोलती है। और मुसलमानों को कहना छोड़ दो सीमा, तुम मुसलमानों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। इस्लाम को गालियां देना, काबे के बारे में बोलना, मुल्ले कटमुल्ले बोलना, किसने हक दिया तुम्हें? कौन हो तुम? हु आर यू? सनातन धर्म में तुम सिर्फ इसलिए आई हो कि तुम्हें वहां पे, ये भी मैं सच्चाई बता दूं आप लोगों को कि ये क्यों आई है। इसके ऊपर हो गया था वहां पे बहुत सारा कर्जा, इतना कर्जा हो गया था कि इसको कर्जा वो उतर नहीं रहा था, वहां से छुप के आई है क्योंकि वहां के लोगों को इतना पैसा खा लिया है इसने। किसी का 6 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 4 लाख। हैदर को तो बर्बाद करके आई ही है ये, लेकिन और लोगों का पैसा भी ये खाकर आई है। तुम अपने बारे में जितना गलत तुम गालियां दे के बोल सकती हो ना, हम तुम्हें वैसे ही नंगा कर सकते हैं। हिंदुस्तान नहीं वो चीज़ है। हिंदुस्तान के लोगों को मत भड़काओ, मत इतना प्रेशराइज करो कि वो आपे से बाहर हो जाए। वैसे ही तुम्हारी वजह से लोगों का दिमाग खराब हुआ है। और ये जो लोग कहते हैं ना कि सीमा का पीछा छोड़ दो, सीमा का पीछा जब तक नहीं छूटेगा, जब तक ये यहाँ से नहीं जाएगी। इलीगल कोई नहीं रह सकता यहाँ पे, ये हिंदुस्तान की ज़मीन में कोई नहीं रह सकता। और इस सीमा से उन लोगों को सबक मिलेगा जो यहाँ घुसपैठ करना चाहते हैं। सीमा को सज़ा मिलेगी तो उन लोगों को सबक मिलेगा जो यहाँ सीमा की तरह आना चाहते हैं। एक सबक होगा उन लोगों के लिए कि हाँ, अगर हम घुसपैठ करेंगे भारत के अंदर तो हमारा हश्र भी यही होगा। सीमा को सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है और हम दिलवा के रहेंगे। और ये जो इमोशनल कार्ड खेलती है ना ये अपने बच्चों के हवाले से, मेरे बच्चे ये, मैं एक माँ से जुदा करोगे। अरे माँ को नहीं खबर थी कि मेरे साथ ये होगा जब मैं घुसपैठिया हूँ। जब ये हैदर को छोड़ के आई थी, उसके वो 4 साल से कमाने गया हुआ था, उसके बाद ये यहाँ पे आ गई। वो 1 साल से तड़प रहा है बंदा। सबने, हिंदुस्तानियों ने उसका रोना देखा है, किस तरह से वो सऊदीया में रोया है, किस तरह से वो पाकिस्तान में रोया है। वो हर दिन अपने बच्चों को याद करके रोता है। बच्चों के लिए कमाने के लिए गया था वो, उसको इसने धोखा दिया। अब वो सीमा नहीं चाहता, सिर्फ अपने बच्चे चाहता है, तो वो कोई गलत नहीं चाहता है। तो इसके इमोशनल ड्रामे में प्लीज़ लोग ना आएं, प्लीज़ लोग इसके इमोशनल ड्रामे में ना आएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लोग, अगर मेरी कोई बात किसी को भी गलत लगती है सीमा के हवाले से, तो मैं उसे कभी सॉरी नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो मैंने जो कुछ कहा है सीमा को कहा है और वो इस लायक है। जो सीमा के सपोर्टर्स हैं ना, कोई ज़रूरत नहीं है आने की, सीमा के चैनल पे ही जाइए आप। हम गाली नहीं देते हैं, गलत नहीं बोलते हैं। और किसी को एतराज़ है मेरे ये मुंह ढकने से, तो वो लोग भी सुन ले भाई, ये हमारा कल्चर है। हमारे इस्लाम में जो कहा जाएगा हम वो करेंगे, ठीक है। इसके हमें कोई नहीं रोक सकता है, हमें किसी की पाबंदी नहीं है। ये हमारा खुद का दिल है, ये हम खुद चाहते हैं, ये खुद करते हैं, हमें किसी की पाबंदी नहीं है। आप लोग हिंदू भाई जो है मेरे, जो भी अगर गलत बोलते हैं, मैं उन कमेंट्स का जवाब दे रही हूँ, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, मैं उन कमेंट्स का जवाब दे रही हूँ जो मेरे चैनल पे कमेंट्स आए हैं मेरे मुंह ये ढक के आने पे। तो भाई आप लोग अपने धर्म को जो भी करते हैं, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। आप भगवा पहनिए, आप कुछ भी कीजिए, आप तिलक लगाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तिलक लगा के आइए, आप भगवा पहन के आइए, हमें कोई एतराज़ है ही नहीं।
तो उसी तरह से आपको भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं सीमा हैदर के खिलाफ, तो हमें वो लड़नी है, चाहे हम किसी भी हालत में यूट्यूब पे आते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये वीडियो सीमा तक पहुँचे। हमने अभी तक उसे एक भी गाली नहीं दी है, लेकिन सब कुछ कह दिया है। उसकी एक छोटी सी क्लिप्स भी ज़रूर देखना, उस तक पर जानी चाहिए। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पागल साली कुतिया भैंचोद, निकल जाए यहाँ से रंडी। तेरा यहाँ क्या काम है? नाक कटी, तेरे पास नाक ही नहीं है, शर्म नहीं है, हया नहीं, तो हमारे चैनल में कर क्या रही है? तेरे को मैं खूब गाली दूंगी। नाक कटी चुड़ैल जैसे तेरी शक्ल है, और क्या क्या गाली सुनाएगी? इज्जत और शर्म हया गैर तो निकल जा हमारे चैनल से। बेगैरत बेइज्जती बेशर्मी होगी तो हमारे चैनल बैठी रहेगी। अर्चना आसबती, अर्चना जी गो टू हेल्प, निकल जाइए यहाँ से। एक तो कुतियों, हम तो ये कहते हैं चलो फेमस हो गई जो हिंदुस्तान में रहने वाले गद्दार